महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, जब कोई हम गहरा संकल्प करते हैं तो उसे कहते हैं प्रण या प्रतिज्ञा। प्रण या प्रतिज्ञा उस पत्थर की लकीर की भांति है जिसे ना हम काट सकते हैं और ना ही लांघ सकते हैं। प्रण करना आसान काम नहीं होता। जिंदगी मौत की बाजी लगानी पड़ती है। समय आने पर जान पर खेलना पड़ता है। इसलिए हमारे इतिहास में दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति बहुत अधिक नहीं हुए हैं, और जो हुए भी हैं उन्होंने जीवन भर बहुत कष्ट उठाए, बल्कि जीवन उनके लिए तलवार की धार जैसा कष्टप्रद बना रहा। प्रतिज्ञा या प्रण करने वालों में हम जिन नामों का स्मरण करते हैं उनमें से एक थे देवव्रत, जो कि अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। दारुण मानसिक दुख सहकर भी उन्होंने अपने प्राणों की लाज बचाई। सत्यवादी हरिश्चंद्र बड़ी से बड़ी परीक्षा में भी सफल रहे। उन्हें न पुत्र की मृत्यु विचलित कर पाई तथा न ही निर्दोष पत्नी को दंड देने की पीड़ा। प्राण जाए पर वचन न जाई, अयोध्या राजघराने की परंपरा ही थी, प्रण नहीं था। लेकिन इस परंपरा के लिए राजा दशरथ ने तो ऐसा महत्व होता है प्रण या प्रतिज्ञा का। इस शब्द के संदर्भ में आज यह ध्यान स्वयं में ही आ जाता है कि हम प्रण या प्रतिज्ञा को किस रूप में महसूस करते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति से पूर्व हमें 5 प्रणों की जानकारी दी जाती है। वे 5 प्रण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन्हें स्वीकार करने के बाद ही हम ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति के पात्र बनते हैं। प्रणों की पृष्ठभूमि हमें विवश करती है कि हम इन्हें गंभीरता से लें। प्रायः हम उन 5 प्रणों को गंभीरता से नहीं लेते। इस कारण जीवन में अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। यदि हम इनका उपयोग सिर्फ बोलने अथवा लिखने हेतु करते हैं तो यह प्रणों का सही उपयोग तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता। भीष्म ने कहीं दीवार पर लिखकर यह नहीं लगाया था कि मैं शरीर मन प्राण से हस्तिनापुर के लिए समर्पित रहूंगा। उनके मन पर लिखा हुआ था यह सब माता सत्यवती तथा अनुज पत्नी अंबालिका के लाख कहने पर भी और फिर गुरु परशुराम के कहने पर भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। आजीवन ब्रह्मचारी रहने और राजा न बनने की प्रतिज्ञा जो ली थी उन्होंने उसे प्राण देकर भी निभाया। सोचना यह है कि सतगुरु देव के समक्ष जो 5 प्रण ज्ञान प्राप्ति से पूर्व लिए जाते हैं, हमने उन्हें किस रूप में लिया है। यदि वे सचमुच प्रण ही थे तो क्या वे हमारे मन पर लिखे हैं? क्या हम कभी उनका उल्लंघन नहीं करते? क्या वे हमारे लिए पत्थर की लकीर हैं? जिंदगी मौत की भांति क्या प्रण हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? हमने प्रण किया है तन मन धन निरंकार प्रभु का है, इसे इसी का समझना है। यही एक प्रण जड़ है सभी 5 प्रणों की। न तन अपना है, न मन अपना है, न धन अपना है। फिर अभिमान किसका? तन की ताकत का, मन की विद्वता का, धन की सामर्थ्य का, खाने पीने की श्रेष्ठता का, सुंदर पहनावे का, ऊंचे मकान व आकर्षक व्यक्तित्व का? यदि हाँ तो हमारी भूल है, क्योंकि हम तो पहरेदार मात्र हैं। वस्तुएं तो इस एक की हैं, फिर अभिमान कैसा? बैंक के खजांची को यह अभिमान नहीं होता कि मैं इतने रुपयों का लेन देन करता हूँ, क्योंकि बैंक का खजांची जानता है कि वह जो रोज लाखों रुपयों का लेन देन करता है, उन लाखों रुपयों का उसके अपने खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हमें कभी इन चीजों पर अभिमान होता है तो उसका स्पष्ट मतलब है कि हमने यह प्रण भुला दिया है। इसी प्रकार जब तन मन धन अपना नहीं तो खाना पीना पहनना भी अपना नहीं। यह तो पहली तीनों चीजों के साथ ही है। जब पहली 3 चीजें ही अपनी न होंगी तो बाद का अभिमान भी कैसा होगा? तन मन धन निरंकार प्रभु का है तो निरंकार प्रभु की सत्ता ही सर्वत्र दृष्टि गोचर होती है। अब इस शरीर की जाति पाति तो वही होगी जो इसके स्वामी की है। जब स्वामी की कोई जाति नहीं तो पिता की कोई जाति नहीं, फिर पुत्र की या सेवक की जाति क्या होगी? संक्षेप में यूं कहें कि इस एक प्रण पर ही नींव रखी हुई है। यदि पहले प्रण को ही प्रण मान ले तो
बाद की सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। आत्मसमर्पण पूरा है तो फिर तो हर बात स्वीकार होगी प्रभु की, सतगुरु की। फिर चाहे गृहस्थी का पालन हो या सेवा सिमरन सत्संग को अपनाना, सब संभव हो जाता है। लेकिन यदि कहा कि पहले प्रण की कोई बात नहीं, बाद के प्रण को पहले मान लेते हैं, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। यह तो वैसे ही हुआ जैसे कोई बच्चा पहली कक्षा में पढ़ने की बजाय सीधे बीए की डिग्री हासिल करने की डींग मारे। जिस प्रकार पढ़ाई की शुरुआत पहली कक्षा से होती है, इसी प्रकार मुझे लगता है कि संत निरंकारी मिशन के पांचों प्रण पहले प्रण पर ही आधारित है। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि जिस तरह संतान का अस्तित्व विवाह पर आधारित है, विवाह के बाद ही संतान उत्पन्न होती है, इसी प्रकार शेष चारों प्रण भी पहले प्रण पर ही आधारित हैं। आज के युग में जो मानवीय भावनाओं का संकट विद्यमान है, जिससे मानवता का अभाव दिखाई देता है, उसमें प्रण को प्रण मानने की ही आवश्यकता है। प्रण प्राण शब्द का निकटवर्ती है। प्रण को प्राण से कम महत्वपूर्ण नहीं समझ जाना चाहिए। आज किसी भी और कर्म की इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं जितने की प्रण को प्रण मानने की है। महापुरुषों, बड़े ही प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।